नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। एलपीजी सिलेंडर की तंगी अब धीरे धीरे देश में बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि कहीं भी गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखें तो कहानी बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है, जहां हर जगह गैस से संबंधित समस्या ही सामने आ रही है। और इस समस्या से जुड़कर ही आज संसद परिसर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन और नारेबाजी की। अरे मोदी जी, 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 नरेंद्र भी गाया, 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 अरे मोदी जी, 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 नरेंद्र भी गाया, नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, अरे नरेंद्र जाओ, अरे नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, नरेंद्र जाओ, अरे मोदी जी, 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 अरे यहाँ केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष की सभी पार्टियां सरकार के खिलाफ किसी न किसी मुद्दे पर प्रदर्शन और नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सहित नेताओं को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। समस्या जितनी नजर आ रही है उतनी है नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बिगड़ी हुई है। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख पा रहे हैं वो वीडियो किसी और देश का नहीं बल्कि भारत के ही इंदौर का है, जहां पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर कोई अन्य प्रदेश, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार ने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रखा है। रात को 11 बजे पागलों की तरह
इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें जिन इलाकों में पीएनजी की पाइपलाइन बिछ चुकी है वहां लोगों को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। इसके लिए उनको 3 महीने का वक्त भी मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन भी उनके लिए रद्द कर दिया जाएगा जो लोग पीएनजी की पाइपलाइन नहीं लेंगे। सरकार ने कहा है कि एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना देश हित के लिए फायदेमंद होगा। ये देश हित में है कि हम एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हों। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहाँ पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है। उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। सो here also through this gazette notification government has tried to reinforce it, and here the entity है वो जितने भी लोगों को जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी। रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। These are all hypothetical questions. Let the things happen. See, if there may be 1 or 2 cases very specific. Yesterday also somebody asked about koi ghar ka. So they are very specific, complicated issues कि घर का मालिक नहीं है और रेंट पे कोई रह रहा है. So there are certain rules that have to be followed. But if there are any specific issues, please tell us. We will resolve that also. साथ ही धीरे धीरे लेकिन तेजी से देश में एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ जो संकट बढ़ता जा रहा है, उसके बीच अब लोग बड़े बड़े कंटेनर्स भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे हैं। अरे ये खत्म करने दो यार। ओ सेठ बा, ये देखिए डीजल भी नहीं दे रहे पेट्रोल पंप वाले। यार बनने दो यार बबलू यार। अरे कार्रवाई नहीं है। कितना हुआ? ठीक है। अब जरा आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी सिंह का ये बयान भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि उनकी 56 इंच की छाती है, उन्होंने ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली वाले और देश वाले। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कहाँ गए 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी। आज क्यों आम लोग परेशान हो रहे हैं? साथ ही आज की वर्तमान स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी 2 शब्द कहे, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। पार्टी मीटिंग के लिए देखेंगे कल जो मीटिंग है उसमें देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुजरात में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इस मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है, आइए सुनते हैं। अभी हमें पता चला पूरे गुजरात के अंदर हर पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पैनिक बाइंग हो रहा है पूरी तरह से। और जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया उसमें उन्होंने खुद कहा कि आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है। ये केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, विदेश नीति है खासकर, उसकी वजह से आज पूरा देश ये भुगत रहा है। क्या ज़रूरत थी उनको
युद्ध के एक शाम पहले नेतन्याहू को जाके गले लगाने की क्या ज़रूरत थी? इजराइल जाने की क्या ज़रूरत थी? ट्रंप की गुलामी करने की क्या ज़रूरत थी? पूरे देश को ट्रंप की कदमों में रखने की क्या ज़रूरत थी? ईरान हमारा पुराना दोस्त था, ईरान से दुश्मनी कर ली। आज हमारा कोई भी जहाज़ वहाँ से गैस या पेट्रोल लेकर तेल लेके नहीं निकल पा रहा। अगर हम न्यूट्रल स्टैंड रखते, दोनों पक्षों के, हम किसी भी पक्ष के खिलाफ ना बोलते, तो आज हम इतनी बुरी हालत में नहीं होते जो आज हम। बहरहाल पूरे देश में बढ़ रहे इस संकट पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।